आइए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं और वो महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दा है मानसिक शांति। आज हर व्यक्ति, हर राष्ट्र इसी प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे उसे मानसिक शांति प्राप्त हो। वो क्या करे जिससे उसे मानसिक शांति प्राप्त हो, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आज सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। हर राष्ट्र इस प्रयास में लगा हुआ है और इसीलिए हर साल एक व्यक्ति को शांति स्थापित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कैसे प्राप्त हो ये मानसिक शांति? सब लोग कुछ न कुछ प्रयास करते हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। किसी न किसी तरह से इस शांति को ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है, पर ये किसी को भी प्राप्त नहीं होती। अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा सभी एक अस्थिर चित्त के साथ हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये प्रयास करो, वो प्रयास करो, आपको मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा। पर नहीं, ऐसे किसी के बताने और किसी के समझाने से एक हद तक, एक सीमा तक व्यक्ति कुछ समय के लिए एक सुकून महसूस कर सकता है बस। बट वो पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ तभी होगा जब वो खुद कुछ नियमों का पालन करेगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें वो अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश करेगा, तभी जाके वो संपूर्ण मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ धर्म है, कुछ मत है, कुछ पंथ है, कुछ संप्रदाय हैं जिनमें व्यक्ति उतरता है, थोड़ी देर के लिए उसे मानसिक शांति मिलती है। धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करने से मानसिक शांति मिलती है। पर होता क्या है कि धर्म तो दरकिनार हो जाता है, एक तरफ चला जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते व्यक्ति कुछ अंधविश्वासों, कुछ कुरीतियों में फंस जाता है, क्योंकि उसे असल सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उसे ये बताने वाला कोई नहीं है कि सत्य है क्या है जिसे वो जान सके, जिससे कि वो मानसिक शांति को प्राप्त कर सके। ये उसे बताने वाला कोई नहीं होता है। जब तक वो खुद, यानी कि अशांति कहाँ से आई है? यहीं से आई है ना। यहाँ हमने कई गुना कचरा भर लिया है। तो जब तक वो खुद इस कचरे को बाहर नहीं निकालेगा, तब तक उसे मानसिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होगा, मानसिक शांति कैसे प्राप्त होगी? और इसे निकालने के लिए वो खुद अपने ऊपर प्रयास जब तक नहीं करेगा, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी प्रवचन, कोई भी भाषण, कोई भी कैंप, कोई भी ध्यान, कोई भी मेडिटेशन उसे शांति नहीं दिला सकता। तो हमें यहाँ से नेगेटिविटी, वेस्ट मटेरियल खत्म करना है तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। ऐसे कुछ नियम होने चाहिए जिसे हर राष्ट्र, हर धर्म का व्यक्ति, यहाँ मैं किसी भी धर्म, किसी भी विशेष पंथ और संप्रदाय की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं जिन नियमों का पालन करने की बात कर रही हूँ वो सभी लोग कर सकते हैं। और उन नियमों का पालन करने से ये बात 100% सही है कि व्यक्ति मानसिक शांति को, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ मैं जिन नियमों की बात कर रही हूँ वो है पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जी कृत अष्टांग योग, यानी कि योग दर्शन में से जो अष्टांग योग है उनका पालन करने की बात कर रही हूँ। ये 8 अंग, इन 8 अंगों का यदि महर्षि पतंजलि जी ने जिस तरह से लिखा है उस तरह से हम साधारण तरीके से अपने जीवन में हम उन्हें किस तरह से उतार सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में जाकर के, यदि हम धीरे धीरे भी प्रयास करेंगे उन नियमों का अपने जीवन में पालन करने का, तो ये बात तय है कि आप शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ एक बहुत अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। और जो हमें ये धीरे धीरे स्वास्थ्य प्राप्त होता है ना, इसे कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी ऐसा तनाव आपके जीवन में आ जाए, उसे हिला नहीं सकता, उसे डिगा नहीं सकता, क्योंकि पतंजलि जी ने इतने अच्छे से समझाया है। यही वो पॉइंट है, यही वो 8 अंग है जिसका यदि पूरी दुनिया, हर राष्ट्र अपने जीवन में, हर राष्ट्र का हर व्यक्ति अपने जीवन में यदि पालन करे तो उसे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो मैं कुंजन झवर आपका स्वागत करती हूँ अष्टांग योग की इस यात्रा में।
योग निरामयम में मेरे साथ जुड़ जाइए। हम धीरे धीरे अष्टांग योग के 8 अंगों का यहाँ पर पालन करने की कोशिश करेंगे। मैं धीरे धीरे अपने शब्दों में उसे आपको समझाने का प्रयास करूंगी, तो मेरे साथ इस सफर में शामिल हो जाइए। अष्टांग योग की यात्रा में शामिल हो जाइए। हम सब साथ मिलकर अष्टांग योग की यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम एक एक अंग से परिचय करते जाएंगे और मानसिक शांति की तरफ अग्रसर होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।